नमस्कार साथियों, स्टडी लाइन एकेडमी में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं परिचालक भर्ती 2025 है, इसको लेकर के। देखिए साथियों, परिचालक भर्ती परीक्षा 2025 का रिजल्ट आप लोगों का जो आने वाला था उसके अंदर थोड़ा सा डिले हो रहा है। उसका क्या कारण था, इसके बारे में भी बात करेंगे। आपकी पोस्टें इंक्रीज होंगी या नहीं होंगी, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। बस आपसे एक उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट जरूर करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ता रहे। अब सबसे पहले तो अपन बात करते हैं आपके रिजल्ट को लेकर के। देखिए, आपके रिजल्ट की जो तिथि आप लोगों को दी गई थी, उसी तिथि के अनुरूप आपका रिजल्ट आने वाला है। कल किसी यूजर के द्वारा पूछा गया था कि सर हमारा रिजल्ट जो है चालक और परिचालक का कब तक आएगा, इसकी जानकारी हम लोगों के साथ में साझा कीजिएगा। तो सर ने कहा है कि परिचालक भर्ती का परिणाम 7 जनवरी प्लस माइनस आप 7 दिन कर सकते हैं, आपका परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो साथियों 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी या 10 जनवरी के भीतर-भीतर आपका रिजल्ट आने वाला है। अब आप सभी लोगों को भली-भांति पता है, क्योंकि वर्तमान के अंदर काफ़ी परिणाम जारी किए जाने पे बोर्ड के पास में बाकी हैं। तो उन बोर्ड के द्वारा उन परिणामों को जारी करने का जो शेड्यूल है वो दे रखा है, क्योंकि आपको पता होगा आज 19 तारीख है और आज की तिथि के अंदर 3 रिजल्ट आने वाली है। जो बड़े-बड़े रिजल्ट हैं वीडियो, एनएचएम और इसके अलावा 1-2 भर्तियाँ और हैं, जिनका रिजल्ट आज जारी किया जाएगा। और इसी के साथ में आपका एक एजेंडा तैयार हो जाएगा, जिसके अंदर आपकी चालक और परिचालक के परिणाम की बात भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। लेकिन फिलहाल आपका ऑफिशियल अपडेट ये है परिणाम को लेकर के कि परिचालक भर्ती का जो आपका रिजल्ट है वो 7 जनवरी प्लस माइनस 7 दिन, यानी 1 जनवरी से लेकर के 10 जनवरी के भीतर आपका परिणाम देखने को आपको मिल सकता है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं कि क्या वास्तव में परिचालक भर्ती परीक्षा के अंदर सीटें बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी, परिणाम की बात तो हम लोगों ने कर ली है। तो इसकी साथियों हम बात करें कि आपकी जो सीटें हैं वो बढ़े नहीं, इसका आसार आपको 99% मिल चुके हैं और बोर्ड खुद इस चीज़ का संकेत दे चुका है। देखिए, पेपर का लेवल आपका मीडियम था और वर्तमान पोस्टों के अनुरूप आपकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इस चीज को तो अपन अलग से बात करेंगे। लेकिन इसके बारे में यदि डिस्कस किया जाए कि क्या परिणाम बढ़ने के बाद में आपकी कट ऑफ के तहत शिथिलता देखने को मिल सकती है क्या, तो हाँ, बिल्कुल ये सत्य है। परिणाम आने के बाद में आपके रिजल्ट के अंदर जो पोस्ट बढ़ने के बाद में आपके परिणाम के अंदर शिथिलता देखने को मिलेगी। लेकिन फिलहाल आपकी पोस्टें कितनी हैं, 500 पोस्टें हैं। और इन 500 पोस्टों के अनुरूप यदि आपका परिणाम देखा जाए कि इसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, तो साथियों इसकी अनुमानित कट ऑफ मैं आपको बताना चाहूं तो आप देखेंगे कि लगभग जो जनरल के विद्यार्थी हैं, जनरल के विद्यार्थी यूं मान करके चलिए, जिन बच्चों के 78 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो बच्चे निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे, उनको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। ये अपन बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट को लेकर के। और यदि फीमेल कैंडिडेट को लेकर के बात की जाए, तो आप यूं मान करके चलिए, लगभग जिनके 70 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, इतने जिन विद्यार्थियों के नंबर बन रहे हैं फीमेल कैंडिडेट के, उनको आप निश्चित रूप से परिणाम के अंदर सफलता हासिल हो जाएगी। इसके बाद में आपकी बात आती है ओबीसी कैंडिडेट को लेकर के। देखिए, ये जो अपन बात कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं आपकी 500 पोस्टों के अनुरूप। पोस्टें कितने बढ़ सकती हैं, इसके बारे में मैं आपको डाटा दूंगा कि देखिए, परिणाम जारी होने से पूर्व यदि पोस्टें बढ़ गई, तब तो आपकी इस रिजल्ट के अंदर शिथिलता मिलेगी। लेकिन सरकार की मंशा तो ये बनी हुई है कि एक भर्ती और करवाई जाए, जबकि बोर्ड और विभाग ये चाहता है कि उनके पास काफी सीटें खाली पड़ी हैं, उनको इसी भर्ती के अंदर बच्चों को ज्वाइनिंग दिया जाए, ताकि बोर्ड के अंदर जो विलंबित कार्य हैं या असुविधाएं जो हो रही हैं उनके अंदर सुधार किया जा सके। क्योंकि वर्तमान के अंदर 1650 पोस्टें खाली पड़ी हैं। कितनी पोस्टें खाली पड़ी हैं, 1650 पोस्टें खाली पड़ी हैं। और सरकार ने और एग्जाम कराने वाली सेल ने यह डिसाइड किया था, ये एजेंडा कहा था कि नई भर्तियों के अंदर 100% पद बढ़ाए जाएंगे और पुरानी भर्तियों के अंदर 50% पद बढ़ाए जाएंगे। यदि इस अनुरूप इस बात के ऊपर भी यदि सरकार टिकी रहती है और बोर्ड के कहे अनुसार यदि ये बातें सत्य होती हैं, तो आपका परिणाम 1000 पोस्टों के ऊपर तो कन्फर्म जारी किया जाएगा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। तब आपकी कट ऑफ इसके अंदर थोड़ी शिथिलता और देखने को मिल सकती है। लेकिन फिलहाल अपन बात कर रहे हैं 500 पोस्टों के आधार पे, और आपकी पोस्टें तो बढ़ेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अब आपकी पोस्टें या तो होंगी 1000 या हो सकता है आपको 1650 पोस्टों के ऊपर भी जॉइनिंग दी जा सकती है। क्योंकि आपको पता है 500 पोस्टें, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि गए थे समुद्र में डुबकी लगाने के लिए और हाथ मुंह धोकर के वापस आ गए। यानी कि इतने सालों के बाद में इतनी बड़ी भर्ती आ रही है और वो भी मात्र 500 पोस्टों पे आप वैकेंसी करवाने जा रहे हैं। ये शर्मनाक बात है, क्योंकि जबकि विभाग के अंदर काफी पोस्टें खाली पड़ी हैं। इतनी तो विभाग ने सार्वजनिक कर दी कि 1650 पोस्ट तो हमें को आवश्यकता ही है इनकी तो सख्त ज़रूरत है। बाकी यदि ड्राइवरों की परिचालकों की बात की जाए तो काफ़ी परिचालक अभी अधूरे भर्ती होने अधूरे बाकी हैं। तो उस चीज़ की बात करेंगे। इसके अलावा आपकी ओबीसी के बच्चों की यदि इन पोस्टों के आधार पर कट ऑफ देखी जाए, तो साथियों आप लोगों के जिन विद्यार्थियों के पास में 75 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो बच्चे निश्चित रहें, ये मेल उम्मीदवार की बात है। और फीमेल की यदि बात की जाए साथियों, तो लगभग आप यूँ मान कर के चलिए 64 प्लस माइनस जिनके क्वेश्चन सही हो रहे हैं फीमेल उम्मीदवार के, तो वो इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों की यदि बात की जाए, तो जिन बच्चों के 66 प्लस माइनस 68 कर दीजिए इनको, 68 प्लस माइनस 2 क्वेश्चन जिन विद्यार्थियों के सही हो रहे हैं वो निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है। और वहीं पे यदि फीमेल उम्मीदवार की बात की जाए, तो वो लगभग 66 प्लस माइनस 2 आप कर सकते हैं, इतने उनके सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में आपकी बारी आती है एससी बच्चों के लेकर के। तो एससी के जो बच्चे हैं, मेल हो या फीमेल, यदि जिन बच्चों के लगभग 66 से लेकर के 68 तक क्वेश्चन जिन बच्चों के सही हो रहे हैं, वो बच्चे इस भर्ती के अंदर सेलेक्ट होंगे, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है। इसके अलावा बात की जाए आपके एससी के उम्मीदवारों की, तो देखिए एसटी के जो उम्मीदवार हैं, वो चाहे मेल हो या फीमेल, इन बच्चों के यदि 58 से लेकर के 63 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, वो बच्चे लगभग सेलेक्ट होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब आपकी कुछ कैटेगरियाँ और बच जाती हैं, जैसे एक्समैन है, विडो वगैरह है, परित्यक्ता वगैरह हैं, या अन्य जो भी उम्मीदवार हैं, तो उन बच्चों के कितने कट ऑफ आपको देखने को मिल सकती है। 56 प्लस माइनस आप 2 कर सकते हैं, इतने जिन बच्चों के क्वेश्चन सही हो रहे हैं, उनका सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो जाएगा। ये बात मैं कर रहा हूँ आपके वर्तमान पोस्टों के आधार पर। जिस प्रकार से बोर्ड ने एजेंडा रखा है अपना, उसके अनुरूप यदि 1000 वैकेंसियों के ऊपर यदि आपकी भर्ती होती है, तो आपको कट ऑफ इतनी ही देखने को मिलेगी, ये अनुमान हमारा है। ये अनुमान डिसाइड करने की वजह पोस्टें, रीजन, एक तो पोस्टें आपकी कितनी हैं और किस बच्चों के कितने नंबर बन रहे हैं, जिन्होंने हमारे साथ में यदि साझा किए हैं और वो 100% सही डाटा है, तो आपकी कट ऑफ साथियों यही जाने वाली है। तो ये आप लोगों के लिए परिचालक भर्ती परीक्षा को लेकर के न्यूज़ थी। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो वीडियो